बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ना ही उसमें आपको घंटों पकाने की ज़रूरत है, ना ही गाजरों को कद्दूकश करना पड़ेगा। बहुत ही आसान और झटपट से ये रेसिपी बनेगी। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये गाजर का हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये मज़ेदार से गाजर के हलवे को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजर ले ली है, और जो हलवा बनाने के लिए गाजर का इस्तेमाल करेंगे उसका जो कलर है वो लाल होना चाहिए। जितना अच्छा गाजर का कलर होगा उतना ही अच्छा हलवे का कलर आएगा। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी लाल कलर की गाजरें ली हैं। इनको अच्छी तरह से पहले मैंने धो लिया था और छील लिया था, और जो इनका ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है वो मैंने काट लिया था। अब गाजरों को इस तरह से स्लाइसिस में काट लेंगे। गाजर का साइज बड़ा हो या छोटा हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि इनको कद्दूकश नहीं करना, बस इस तरीके से इनके छोटे छोटे से स्लाइसिस काट लेने हैं। अच्छा, मैं गाजरों को छोटे-छोटे से पीसेस में इसलिए काट रही हूँ, क्योंकि गलने में बहुत ही आसानी होगी। आप चाहें तो एक गाजर को 4 से 5 पीसेस में भी काट सकते हैं। और गाजरों का कलर देखें कितना खूबसूरत कलर है। जितना अच्छा लाल कलर होगा गाजरों का, उतना ही हलवे का जो कलर है वो बेहतरीन आएगा। तो देखें, गाजरों को मैंने इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है। और गाजरों को काटने के बाद आपने धोना नहीं है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ देंगी। अब मैं क्या करूँगी, एक मैंने प्रेशर कुकर लिया है, और ये जो कटी हुई गाजरें हैं स्लाइस की हुई, उसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरी इलायची। 4 से 5 मैंने हरी इलायची ले ली थी। इनके बीज मैंने निकाल लिए थे ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी। आधा कप मैंने चीनी ली है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें 3/4 कप भी ऐड कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। जो इसमें घी डाला है, चीनी डाली है, ताकि वो गाजरों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, और प्रेशर कुकर को मैं बंद करूँगी, और 2 व्हिसल आने तक इनको पका लेंगे। पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया इसमें, क्योंकि चीनी का पानी निकलेगा, गाजरों का अपना पानी होगा, तो उसी पानी में गाजरें जो है वो अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो जैसे ही 2 विसल बोली थी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था, और अब इसकी स्टीम मैंने सारी निकाल ली है। अब इसको खोलेंगे तो देखिए गाजरें जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। सिर्फ 2 ही विसल बोलने तक मैंने इसको पकाया है। गाजरें बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो गई हैं। अभी इसमें चीनी का पानी बाकी है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसका सारा पानी खुश कर लूँगी। और देखिए गाजरें जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से चम्मच की मदद से ना इनको मैश भी साथ-साथ करते जाएँगे, ताकि गाजरें जो है वो अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। चम्मच की मदद से कर लें या फिर मैशर की मदद से कर लें। तो देखिए गाजरें जो हैं वो कितनी आसानी से मैश हो गई हैं, और जितना भी पानी था मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए मैंने सारा पानी ड्राई कर लिया है चीनी का। और देखिए गाजरों को इस तरह से मैंने दरदरा सा पीस लिया है। सॉफ्ट है गाजरें, तो चम्मच से आसानी से ये पिस जाएंगी। अब इनको प्लेट में निकाल कर मैं साइड पे रखूंगी। अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 कप दूध। फुल फैट दूध का मैंने इस्तेमाल किया है, चाहे आप टेट्रा पैक ले लें या फिर आप फ्रेश मिल्क ले लें। अब दूध को मैं पकने के लिए रखूंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो मज़ेदार सा खोया जो है वो इजीली घर पर बनकर रेडी हो जाएगा। बाजार से आपको इतना महंगा खोया लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूध तो हर घर में मौजूद होता ही है। तो सिर्फ 2 कप दूध से ये मज़ेदार सा खोया बनकर रेडी हो जाएगा, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। चम्मच इसमें कंटिन्यूस चलाएंगे ताकि दूध जो है वो पैन में नीचे लगे नहीं। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे मुझे इसे पकाते हुए। दूध देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और जब दूध का इस तरह से गाढ़ा सा टेक्सचर हो जाएगा ना, ये पैन को छोड़ने लगेगा, तो इसका मतलब है खोया जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और देखिए कितना ज़बरदस्त ये खोया बना है। सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सा खोया बनकर रेडी हो जाता है, और कितने कम बजट में आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। तो देखिए पैन को ये बिल्कुल छोड़ रहा है, और देखें इसकी लुक कितना दानेदार बना है। अब फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी, और इसको बॉल में निकाल कर साइड पे रखेंगे। इसको थोड़ा सा पतला ही उतारना है, क्योंकि ठंडा हो गया ये थोड़ा सा और सख्त हो जाएगा।
बहुत ही ज़बरदस्त खोया बन के रेडी हुआ है और आप चाहें तो इसको बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। 1 महीने तक आसानी से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। थोड़ा-सा मैं इसको मेल्ट कर लूँगी लो फ्लेम पे और देसी घी में गाजर का हलवा जब बनता है ना, तो उसका जो फ्लेवर और टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। अब मैंने 10 से 12 बादाम ले लिए हैं और 6 से 7 मैंने काजू लिए हैं। इनको थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे देसी घी में। इससे इनका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और थोड़े-से ये क्रंची से भी हो जाएँगे। बस 1 मिनट के लिए मैं इनको रोस्ट करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, गाजर के हलवे में अच्छी सी रिचनेस आएगी। अब इनमें से थोड़े से मैं निकाल लूँगी नट्स जो कि गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। अब जो गाजरों को मैश करके रखा हुआ था ना, वो सीधा मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे गाजरों को अच्छी तरह से भून लेंगे। देसी घी में अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि अच्छा सा जो देसी घी का फ्लेवर है वो गाजरों में आ जाए और जो गाजरों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए तो अच्छी तरह से इसको भूनना है और जब देसी घी में इस तरह से गाजरों को भूनेंगे ना, तो इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। आसानी से आप इस हलवे को स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, तो इसका मतलब है इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तो जैसे ही गाजर के हलवे को भून लेंगे, तो जो मैंने खोया बना के रखा हुआ था वो अब इसमें डालेंगे। तो देखिए ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से हो गया है और कितना दानेदार सा बना है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा-सा सख्त हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको पकाएँ ना, थोड़ा-सा नरम ही उतारें, थोड़ा-सा पतला रखेंगे, ठंडा होने के बाद ये इस तरह से खुद ब खुद सख्त हो जाएगा। अब खोया डालने के बाद सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मैं पका लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक बन के ये गाजर का हलवा रेडी हो जाता है। ज़्यादा देखिए टाइम भी नहीं लगा और ये खोया बनाकर तो आप आसानी से फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल चाहे तो आप इसको निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो खोया डालने के बाद सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो ये मज़ेदार सा जो गाजर का हलवा है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो इसका टेक्सचर चेक करें, इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बहुत ही बेहतरीन बनता है और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इसको आपने दूध में नहीं पकाया या फिर आपने इसको कद्दूकश नहीं किया। तो देखा कितना जल्दी और क्विक बन जाने वाला ये हलवा है और मिनटों में तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार ये हलवा बनता है, बिल्कुल जिस तरह का शादियों में मिलता है, वही फ्लेवर और टेस्ट होता है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये बनकर रेडी होता है। बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मिनटों में बन जाने वाले गाजर के हलवे की रेसिपी को और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने बिना कद्दूकश के बनाया है और इसको दूध में भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, झटपट से यह हलवा बनकर रेडी हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।